मस्कुलर टिश्यू के एपिसोड में इससे पहले जो वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, आप देख चुके हैं, उस फंक्शन मस्कुलर टिश्यू का लोग इंट्रोडक्शन किए, डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, एज वेल एज दैट इज द वर्ड इट इज़ गोइंग टू बी द डेवलप मायोब्लास्ट सेल से डेवलप होता है। साथ में बताया आपको जो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सेल जो यूज किया जाता है टू द मसल्स में रिपेयरिंग के लिए, याद होगा, दैट इज द सैटेलाइट सेल। ओके, ये सब हम लोग पढ़े, फंक्शन ऑफ द मस्कुलर टिश्यू पढ़े। आज हम लोग बात करते हैं कुछ टाइप्स का और उस टाइप्स में कुछ डिटेल करेंगे एंड देन आफ्टर दैट फिर अगले वीडियो में लाएंगे उसका माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी। ओके, तो लेट्स कम ऑल ऑफ यू हैव वेलकम टू योर ऑन चैनल नेप एजुकेशन, मी अभय कुमार मिश्रा। ओके, तो आते हैं फंडामेंटली हम लोग मस्कुलर टिश्यू का बात करते हैं तो इसको डिवाइड कर लेते हैं इनटू द थ्री टाइप्स। इसको डिवाइड कर लेते हैं थ्री टाइप्स में। एक हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली लोग स्मूथ मसल्स, हम लोग स्केलेटल मसल को पहले लिखते हैं लेकिन मैं आपको स्मूथ मसल को पहले लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने में हम लोग को ईजी होगा। स्मूथ मसल या इसको कहा जाता है अनस्ट्रिएटेड मसल, अनस्ट्रिएटेड मसल। दूसरा होता है देयर इज द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल या इसी का दूसरा नाम है स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिएटेड मसल क्यों कहते हैं वो भी बात करेंगे। और इसका तीसरा भी नेम है दैट इज द वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री मसल। थर्ड टाइप का मसल्स होता है जो कि सिर्फ हार्ट में मिलता है, इट इज कॉल्ड कार्डिक मसल। दिस इज गिवन द नेम व्हाट, कार्डिक मसल। तो ये तीन टाइप का मसल्स हम लोग देखते हैं, स्मूथ मसल और अनस्ट्रेटेड मसल, स्केलेटल मसल या स्ट्रेटेड या इसी का नाम देते हैं हम लोग वॉलेंट्री मसल, एंड थर्ड वन इज द हैपेंड कार्डिक मसल। ये तीन टाइप का मस्कुलर टिश्यू हम लोग को मिलता है। इससे पहले के वीडियो में जो लेक्चर 1 है मस्कुलर टिश्यू का, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में है, उसमें ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। स्मूथ मसल्स में रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, ये होल ऑफ द लाइफ रीजनरेट करते रहता है, जो कि जनरली हम लोग समझते हैं ओनली इपिथेलियल टिश्यू, नहीं, ये होल ऑफ द लाइफ रीजनरेट करते रहता है। यस, मसल्स जितना भी है वो अमाइटोटिक हो जाता है, जैसे स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल जो है, ये स्केलेटल एंड कार्डिक मसल ये जो है दैट विल गोइंग टू बी द व्हाट अमाइटोटिक, बाद में ये डिवाइड नहीं करता है। जिस तरह से हम लोग न्यूरॉन के बारे में जानते हैं उसी तरह से ये भी डिवाइड नहीं करता है। मेल में, इससे पहले के वीडियो में बात की है, मेल में मसल्स वेल डेवलप होता है इन कंपैरिजन टू द फीमेल, और कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो वर्ड डिफरेंस है दैट इज द वर्ड, इसमें मेल सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है वो इसको लेंथन और वाइडन करने में हेल्प करता है। ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा ओवरव्यू कर दीजिए, बाई चांस अगर आप नहीं भी देखें तो भी पता चल जाए दिस वन। अब आइए हम लोग बात करते हैं एक एक मसल्स के स्ट्रक्चर को। ये जो स्मूथ मसल्स है, इफ यू सी द स्मूथ मसल और अनस्ट्रेटेड मसल, पहले इसी को देखते हैं। ये होता है स्पाइंडल शेप में। स्मूथ मसल्स को अगर हम लोग देखते हैं तो कहता है ये मसल्स होता है दैट इज द स्पाइंडल शेप्ड ओवर देयर, स्पाइंडल शेप्ड होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वह सेंट्रली प्लेस्ड है एंड इट इज द स्फेरिकल और ओवल इन शेप, स्फेरिकल या ओवल इन शेप होता है और सेंट्रली प्लेस्ड होता है। साइज में अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये 2 to 4 माइक्रोन मीटर होता है इन द डायमीटर, और लेंथ में 100 से लेके 400 माइक्रोन मीटर हो सकता है इन द लेंथ में 100 से लेके 400 माइक्रोन मीटर तक, और डायमीटर 2 to 4 माइक्रोन मीटर होता है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें सभी कुछ मिलता है, जो एक सेल का स्ट्रक्चर आप जितना जानते हैं ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन इसका जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज गोइंग टू बी द अरेंज इनटू अ थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ये साइटोप्लाज्म ही इसका अरेंज हो जाता है थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इसलिए इसके अंदर जब हम लोग देखते हैं तो हमको लगता है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कोई है जो वन एंड ऑफ द सेल टू द अनदर एंड तक अरेंज है, एकदम थिन फाइबर जैसा स्ट्रक्चर। इसको हम लोग नेम देते हैं यहाँ पे मायोफाइब्रिल, इसका नेम है
मायोफाइब्रिल, यही होता है। इट विल बी द मायोफाइब्रिल इज द कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर। जो हम लोग फंक्शन ऑफ द मसल्स पढ़े हैं, जो मसल्स स्पेशली मींट होता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, तो यही मायोफाइब्रिल जो साइटोप्लाज्म का थिन फिलामेंटस मॉडिफाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म ही मॉडिफाइड हो जाता है, इसको कहते हैं हम लोग मायोफाइब्रिल, और ये हेल्प करता है इसको कॉन्ट्रैक्शन में। ओके, तो दिस इज हैपन स्मूथ मसल्स। ये इसको दूसरा नाम देते हैं अनस्ट्रेटेड, जो कि समझ में आएगा हम लोग को जब हम लोग स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे उसके बाद। ये हम लोग के बॉडी में ऐसे जगह पे मिलता है जहाँ पे किसी भी टाइप का आपका बोन नहीं है लेकिन मसल्स का रिक्वायरमेंट है। जैसे ये मिलता है हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल के वॉल में, ऑर्गन सब है उस ऑर्गन के वॉल में मिलेगा आपको, राइट। दिस यूज टू बी द फाउंड इन द आवर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में मिलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलेगा। इस तरह से जहाँ जहाँ पे बोन का नहीं है लेकिन वहाँ पे मसल्स चाहिए, कोई ऑर्गन है हॉलो ऑर्गन है उसके वॉल को सपोर्ट देना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो ऐसे ऐसे जगह पे आपको स्मूथ मसल्स मिल जाता है। ओके, तो दिस इज द इट्स फंडामेंटल स्ट्रक्चर। ये स्पाइंडल शेप्ड हुआ एंड मायोफाइब्रिल होता है। ओके, लेट्स इसके बाद आते हैं हम लोग स्केलेटल मसल में। स्केलेटल मसल में अगर आते हैं इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, दूसरा चीज एक और, ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, याद रखिएगा स्मूथ मसल जो होता है वह यूनिन्यूक्लिएट होता है। स्केलेटल मसल का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये अनब्रांच्ड होता है, इस तरह से बहुत सारा आपको इस तरह से रहेगा, दैट इज द अनब्रांच्ड ओवर देयर, लेकिन ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, दिस इज द मल्टी न्यूक्लिएट। और इसमें आपको जब इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, जनरली लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर यू कैन गेट, इस तरह से स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। लाइक दिस ओवर देयर, इसीलिए इसको कहा जाता है दैट इज द वर्ड स्ट्रिएटेड, क्योंकि ये स्ट्रिएटेड अपीयरेंस देता है हम लोग को। इस तरह से पूरे में आप भर सकते हैं, लाइक दिस ओवर देयर। ओके, इस तरह से इसको हम लोग पूरे भरते जाएंगे, दैट इज द कंप्लीट फिलअप ओवर देयर। इसको जब माइक्रोस्कोप में स्लाइड बना के देखिएगा, स्लाइड में देखिएगा तो इट अपीयर सेम एज द फिंगरप्रिंट, जिस तरह से हम लोग फिंगरप्रिंट करते हैं ना उस टाइप से ये दिखता है। ओके, ये जहाँ जहाँ पे हम लोग रेड कलर से ये लाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये पार्ट आपको माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट सॉरी दैट इज द डार्क ब्लैकिश दिखता है, इसीलिए इसका नेम देते हैं हम लोग डार्क बैंड, इसका नाम देते हैं हम लोग डार्क बैंड। और दो डार्क बैंड के बीच में जो स्पेस होता है, जो कि हम लोग को थोड़ा सा वहाँ पे सफ़ेद दिखता है यानी उजाला दिखता है, इसको कहा जाता है लाइट बैंड। तो दो डार्क बैंड के बीच में होता है लाइट बैंड, या कहिए दो लाइट बैंड के बीच में होता है एक डार्क बैंड। इसमें न्यूक्लियस जो होता है ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, और न्यूक्लियस इसका पेरीफेरी में होता है, सेंटर में नहीं होता है, जबकि स्मूथ मसल्स में क्या था, न्यूक्लियस इज प्लेस्ड एट द पेरीफेरी। ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब ये लिया जाता है, जो हम लोग क्या पढ़े हैं, एक सेल बनाता है मसल्स मेसोडर्म का, दैट इज द मायोब्लास्ट, इसलिए ये लिया जाता है जो यहाँ पे मायोब्लास्ट होता है, मेनी मायोब्लास्ट आर फ्यूज टुगेदर, और उसके बाद वह बनाता है स्केलेटल मसल्स ओवर देयर। इसको स्ट्रिएटेड कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रिएटेड अपीयरेंस देता है, जिस तरह से बहुत सारे एनिमल जैसे जेब्रा में जो उसका स्किन पे बैंड होता है ऑफ द कलर्स, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिएटेड स्ट्रक्चर है। उसी तरह से यहाँ डार्क बैंड एंड लाइट बैंड का स्ट्रिएटेड स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका नाम दिया गया स्ट्रिएटेड। लेकिन स्मूथ मसल में इस टाइप से स्ट्रिएटेड नहीं होता है, दैट्स वाई उसका नाम दिया गया अनस्ट्रिएटेड। साथ में ये जो मसल्स होता है जहाँ भी देखिएगा ये बोन से सपोर्ट होता है, या कहिए बोन के चारों ओर ये पैटर्न आता है, जिस तरह से आवर ह्यूमरस बोन इज देयर, तो ह्यूमरस बोन यूज टू बी द सराउंडेड बाय दिस स्केलेटल मसल, तो इट इज अंडर आवर कंट्रोल, हम लोग के कंट्रोल में, हम लोग का इच्छा होगा तो इसको मूवमेंट करा सकते हैं, तो इसीलिए इसका नाम देते हैं हम लोग वॉलेंट्री मसल, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड वॉलेंट्री मसल। जबकि
स्मूथ मसल जो होता है वह हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता है, तो वह इनवॉलेंट्री है। जैसे आप फूड खा लिए, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में कैसे मूवमेंट करना है वह आपके कंट्रोल में नहीं है, वह अपने आप कंट्रोल्ड होता है, वह खुद अपना एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, तो वह आ जाता है अंडर द इनवॉलेंट्री मसल। इसका साइज अगर देखिएगा तो डायमीटर में ये स्मूथ मसल से 20 टाइम्स ज़्यादा होता है, 20 टाइम्स इन द डायमीटर, और लेंथ में नियर अबाउट 1000 टाइम्स भी बड़ा हो जाता है इन कंपैरिजन टू द स्मूथ मसल लेंथ में। इज इट क्लियर? दिस इज हैपन स्केलेटल मसल या स्ट्रेटेड मसल। ओके, इसके बाद कार्डिक मसल्स का बात करते हैं। तो कार्डिक मसल्स का स्ट्रक्चर और कुछ फंक्शन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह स्ट्रेटेड मसल से मिलता जुलता है, लेकिन फंक्शनली देखेंगे तो वह स्मूथ मसल जैसे हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन कार्डिक मसल फाउंड ओनली इनटू द हार्ट, और कहीं नहीं मिलता है, इसलिए नाम भी दिया गया उसका कार्डिक मसल, क्योंकि कार्डिक टर्म जो है दैट इज रिलेटेड टू द हार्ट, कार्डिक टर्म इज रिलेटेड टू द हार्ट, इसलिए वहाँ पे कार्डिक मसल जो होता है वह सिर्फ हार्ट में मिलता है। ये स्केलेटल मसल जैसा स्ट्रक्चर होता है, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन फंक्शन के हिसाब से जाएंगे तो वह स्मूथ मसल जैसा है। स्मूथ मसल जिस तरह से हम लोग के कंट्रोल में नहीं है उसी तरह से, तो उसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, जिससे क्वेश्चन भी आया हुआ है इन द कम्पिटिटिव एग्जाम, नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ के IOM BPKS इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, दिस इज द हैपेंड ब्रांच्ड, कार्डिक मसल जो होता है ये ब्रांच्ड होता है, इस तरह से इसमें आपको ब्रांच मिलेगा। यस, ये क्या आया, दिस वन हैपेंड देयर, इस तरह से इसमें ब्रांच मिल जाता है। बहुत सारा ब्रांच आप बना सकते हैं, दैट इज द ब्रांच विल बी द फॉर्म। अब इसमें क्या है, जहां पे दो सेल्स आपस में फ्यूज करता है, यहाँ पे थोड़ा सा डीप प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इसका, वो आपको ज़्यादा डार्क स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा। यस, और ये मिलता है ओनली इन द कार्डिक मसल्स, ओनली इन द व्हाट, कार्डिक मसल्स। स्ट्रक्चर जब देखेंगे इसका तो स्ट्रेटेड जैसे मसल जैसा ही इसमें भी आपको डार्क बैंड लाइट बैंड लाइक दिस यू कैन ऑब्जर्व ओवर देयर, इस तरह से आपको डार्क बैंड लाइट बैंड दिखेगा। लेकिन जहां पे दो सेल्स आपस में या दो यूनिट इसका फ्यूज किया, वहां पे ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है, दिस यू कैन डिफ्रेंशिएट ओवर देयर, इस तरह से मिल जाएगा आपको डार्क बैंड एंड लाइट बैंड ओवर देयर। ओके, और ये जो डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है इसको हम लोग कहते हैं इंटरकाइलेटेड डिस्क। एकदम साफ आपको क्लियर दिखाई देगा, यहाँ पे आके दो यूनिट आपस में फ्यूज किया हुआ है, तो इसका नाम दिया जाता है इंटरकाइलेटेड डिस्क। और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में भी, जो इन विच मसल्स देयर इज द इंटरकाइलेटेड डिस्क इज फाउंड। यस, इंटरकाइलेटेड डिस्क कहाँ मिलता है, इसलिए ये एकदम इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर देयर। इसमें भी न्यूक्लियस आपको पेरीफेरी में मिलेगा, न्यूक्लियस होता है पेरीफेरी में, इसलिए अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक ब्रांच और इंटरकाइलेटेड डिस्क को छोड़ देते, इट इज द सेम एज द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन फंक्शन में ये स्मूथ मसल जैसे हम लोग का क्या है, इनवॉलेंटरी, वी कांट कंट्रोल इट, इस तरह से। इसलिए इसका एक थर्ड टाइप ऑफ द मसल्स हो गया कार्डिक मसल, एंड इट यूज्ड टू बी द फाउंड ओनली इन द हार्ट, सिर्फ हार्ट में मिलता है। और याद रखिएगा इंटरकाइलेटेड डिस्क स्केलेटल में भी नहीं है, स्मूथ मसल में भी नहीं है। इज इट क्लियर? ये हो गया इसका टाइप्स एंड एक बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। सो इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड अगेन वील गेट द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ द मस्कुलर टिश्यू, बहुत ही जल्दी अपलोड होगा आप लोग के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।